अब क्रिटिसिज्म देखते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का। तो पहला क्रिटिसिज्म एज्यूम्पशन में आ जाता है, जो आपने पहले भी नोटिस किया होगा कि यहाँ यूटिलिटी को ऑब्जेक्टिवली डिफाइन संभव नहीं है। अलग अलग पर्सन के लिए यूटिलिटी अलग अलग होती है। वो पर्सन के बिहेवियर पर डिपेंड करता है या उनके प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, और उनके बिहेवियर, प्रेफरेंस, चॉइस इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके पास इंफॉर्मेशन सेट क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, और वो किस लेवल तक स्टडी किए हैं, या किस लेवल तक उनको उस क्षेत्र में डेप्थ नॉलेज है, या दूसरे सोशोलॉजिकल फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि एज्यूम्पशन ऑफ कार्डिनलिटी यूटिलिटी, मतलब कार्डिनल यूटिलिटी कि मतलब जो हम यूटिलिटी को मात्रात्मक कर रहे हैं वो हम ऑब्जेक्टिवली नहीं कर सकते हैं। हाँ, इन्हें हम रैंक दे सकते हैं, तो वो बाद में आप देखिएगा कि हम ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें हम टोटल यूटिलिटी कितना हम प्राप्त कर सकते हैं उससे हम रैंक देने की कोशिश करेंगे। दूसरा इसमें क्रिटिसिज्म है कि यूटिलिटी इज नॉट एडिटिव। यूटिलिटी तभी एडिटिव हो सकता है सिर्फ एक केस में, जहाँ पर दो रूट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो। जैसे 5 रुपया का कॉइन है या 5 रुपया का पेपर करेंसी है, दोनों एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड है, तो यहाँ पर तो यूटिलिटी ऐड हो सकती है। लेकिन जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, जैसे हमने चाय का एग्जाम्पल दिया था, तो चाय के एग्जाम्पल में इस तरह फंक्शन नहीं काम कर सकता है एफ एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 बराबर एफ एक्स 1 प्लस एफ एक्स 2 प्लस एफ एक्स 3। अगर इस टाइप का यूटिलिटी का फंक्शन हो तो नहीं हो पाएगा, मतलब एडिटिव नहीं हो पाएगा। इसकी फंक्शन कुछ इस तरह होनी जरूरी चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड में। तो यूटिलिटी इज नॉट एडिटिव, रियलिटी में ये होता है। तो उन्होंने बोला था यूटिलिटी इज एडिटिव, तो ये उनकी एक क्रिटिसिज्म है। और थर्ड क्रिटिसिज्म ये होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट। उन्होंने बोला था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, जबकि ये भी दूसरे कमोडिटी की तरह इनकी भी मार्जिनल यूटिलिटी मनी बढ़ने से कम होती है। अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो उस समय मार्जिनल यूटिलिटी जो है मनी का, और आपके पास लाख रुपया है, करोड़ रुपया है, दोनों में अलग है। पैसा अगर आपके पास 1,00,000 रुपया हो गया है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी लास्ट रुपीज़ की कम हो जाएगी, और आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आपके पास लास्ट रुपीज़ के लिए मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो जाएगी। मनी सिर्फ न्यूमेरी की तरह काम कर सकता है। न्यूमेरी है, NUMERI, न्यूमेरी मतलब होता है ये सिर्फ दूसरे सभी कमोडिटी के वैल्यू को मनी के टर्म में सिर्फ मेजर कर सकते हैं। बस इसके लिए काम आ सकता है, जहाँ तक तो वो सही भी थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला था कि मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है, वैसे ही वो एक क्रिटिसिज्म के रूप में गिनती आ गई, क्योंकि मनी भी एक दूसरे कमोडिटी की तरह उसकी भी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जाती है। लेकिन एक बात यहाँ नोटिस करने की ये ज़रूरत है कि ऐसा नहीं कि उनकी थ्योरी, मार्शल साहब की थ्योरी मार्केट में अप्लाई नहीं होती, वो मार्केट की बहुत सारे फेनोमेना को आसानी से एक्सप्रेस करता है। अब फोर्थ इसमें उनका क्रिटिसिज्म है डिफेन गुड के लिए। तो डिफेन गुड कैसा गुड होता है पहले ये समझते हैं। तो डिफेन गुड एक इन्फीरियर गुड होता है। इन्फीरियर गुड का एक टाइप है जिसमें प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है और प्राइस घटने पर क्या होती है, डिमांड घटती है। इसके बारे में विस्तार से हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि डिफेन गुड का नाम क्यों पड़ा था। तो डिफेन गुड का नाम एक इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट डिफेन के नाम पर पड़ा था। तो उन्होंने इस टर्म को उन्होंने पोटैटो फैमिन में दिया था। तो पोटैटो फैमिन में क्या हुआ था, जैसे पोटैटो फैमिन में क्या हुआ था, इसको समझने के लिए आप इंडिया के एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि इंडिया में मान लीजिए 3 रुपये केजी राइस मिल रहा है। यहाँ से आप समझिए 3 केजी रुपये राइस मिल रहा है। मान लीजिए कि
इस प्राइस घट जाती है, 1 रुपीज़ पर केजी राइस मिलने लगेगी। तो मान लीजिए अगर शुरुआत में वो आदमी 10 केजी राइस खरीदता है पूरा महीना के लिए, तो वो पूरी साल भर में पूरी महीना में अगर 1 रुपीज़ राइस मिलने लगे तो कितना बचत कर सकता है, 20 रुपीज़ बचत कर सकता है। तो ये भी तो वो सोच सकता है कि हम 20 रुपीज़ की राइस हम क्यों खरीदें, हम सिर्फ 10 केजी ही राइस क्यों खरीदें, हम सिर्फ 8 केजी राइस खरीदें, तो टोटल 8 रुपया आएगा और टोटल उन्हें बच जाएगा कितना रुपया, सीधा सीधी उन्हें बच जाएगा 22 रुपीज़। यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी कितनी रुपीज़ बच रही है, 22 रुपीज़। और 22 रुपीज़ से वो चाहेंगे कि नॉर्मल दूध खरीद लें, हम इन्फीरियर दूध खरीद कर ना, वो तो नॉर्मल दूध खरीदना चाहेंगे। जैसे राइस ट्रेजर वहाँ पर वो गेहूँ या ज्वार या जो भी उस समय हो रहा है, उस समय नॉर्मल दूध हो रहा है, तो वो खरीदना चाहेंगे जो अभी भी इसी रेट पर मिल रहा हो रहा है, जिसको मतलब इन्फीरियर नहीं माना जा रहा और वो अपना उसी रेट पर मिल रहा होगा। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस घटने से क्या हुआ है कि डिमांड क्या हो गया है, घट गया है। उसी तरह मानिए कि जब प्राइस बढ़ जाती है तो क्या होता है, जैसे प्राइस ये 3 रुपी के जी राइस है, और अगर यही राइस 5 रुपी पर के जी हो जाए तो क्या हो रहा, वो जो व्यक्ति राइस को इंफीरियर क्वालिटी राइस को खरीद रहा था, रिफाइंड गुड को खरीद रहा था, तो वो समझेगा कि अगर हम ये इन्फीरियर गुड है, इसकी प्राइस 3 रुपया की जगह 5 रुपया हो रही है, तो समझिए अगर हम इस राइस को खरीदने की हमारे पास क्षमता नहीं है, तो अगर ये भी महंगा हो जाए, जो सबसे इन्फीरियर क्वालिटी की थी वो भी महंगा हो जाए, तो हम दूसरा तो और खरीद नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जितना हम होल्ड कर सकते हैं कर लो। तो इस चक्कर में वो 10 केजी से भी ज़्यादा खरीद लेने, मान लीजिए 15 केजी खरीद लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ने से क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसे डिमांड पैटर्न को मार्शल साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और ये नेक्स्ट थ्योरी जो हम पढ़ेंगे उसमें ये एक्सप्लेन हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में आप देख सकते हैं इसे एक्सप्लेन होते हुए। अब फिफ्थ उनकी क्रिटिसिज्म ये है बेवलेन रूट का। तो बेवलेन रूट क्या होता है, ये रूट वो होते हैं जिनका जनरली मार्जिनल कॉस्ट कम होता है, या मार्जिनल जनरली यहाँ की बात करें, जनरली मार्जिनल कॉस्ट कम होता है, या उसकी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकता है, पर ये वस्तु को इलाइट क्लास के प्रेफरेंस होने के कारण इनकी प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। होता क्या है, समाज में एक इलाइट क्लास होती है और वो कुछ वस्तु के प्रति एक इमेज बना लेते हैं कि ये वस्तु सिर्फ इलाइट क्लास के पास ही होती है, और इस कारण उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जिस तरह आप देख सकते हैं डायमंड, तो डायमंड की देख सकते हैं कि डायमंड की प्राइस हाई है, और वही सोचिए कि डायमंड की प्राइस मान लीजिए 2 रुपया हो जाता है, तो मतलब वो इलाइट क्लास के प्रेफरेंस से हट जाता है, तो इलाइट क्लास उस डायमंड की अंगूठी को खरीदना बंद कर दें, तो उनकी डिमांड कम हो जा रही है। लेकिन वही डायमंड या कोई कार की प्राइस बहुत बढ़ जाती है, तो इलाइट क्लास में उसके प्रति प्रेफरेंस बढ़ जाती है। तो बहुत बार ये होता है कि हम उससे मार्जिनल यूटिलिटी उतना प्राप्त भी नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारा कार के फंक्शन के बारे में नॉलेज भी पता नहीं है, लेकिन हम उसको इस कारण खरीद रहे हैं क्योंकि इलाइट क्लास उसको खरीद रहा है। हमारे जैसे जो अमीर लोग जिसको हम देख रहे हैं तो वो खरीद रहा है, तो हम भी सोच रहे हैं उस क्लास में हमें शामिल होना है, तो हम वो रूट को खरीदें। तो यहाँ पर देखिए प्राइस बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो ये बेवलेन रूट है। तो यहाँ पर बेवलेन रूट में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मार्शल इसलिए एक्सप्लेन इसे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फिफ्थ एजुकेशन जो रेशनल चल रहा था कि सब अपना इंडिविजुअल डिसीजन सिर्फ अपने को सोच कर ले रहा, ना कि समाज को दिखाने के सोच कर, वो यहाँ पर फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो बेवलेन रूट क्या ये थ्योरी किस तरह एक्सप्लेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाता है।